टॉप लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर्स हैं आगे बैठे हुए हैं, प्लीज कैन यू स्टैंड अप? बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू एंड योर टीम्स। ये तालियां बहुत नहीं है, ये तालियां इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सारे स्टेट्स को, सारे राज्यों को ये आवाज आनी चाहिए कि वेस्ट बंगाल इज रेडी टू टेक ऑन एवरीबॉडी। फैंटास्टिक, ब्रिलियंट वर्क डन, फैंटास्टिक, कीप गोइंग लाइक दिस। तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं, आप ये थोड़ा, ये लाइट ऑफ हो सकता है, सामने ग्लेयर आ रहा है। हाँ, थैंक यू, अब बेटर है। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज मैं जानता हूं यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार शायद मोदी केयर की मीटिंग में आए, गेस्ट्स हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेस्ट? कैन यू स्टैंड अप? जो लोग भी गेस्ट हैं, मोदी केयर के गेस्ट हैं, परिवार का हिस्सा बनने आए, अभी तक बने नहीं है, जहां भी हैं वो खड़े हो जाइए। ओके, लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। वी वेलकम यू टू दिस महासभा। आप लोग आज कहीं भी हो सकते थे, लेकिन आज आप यहां हैं, ये आपकी डेस्टिनी है शायद, जो आपको यहां तक लेकर बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। ये आपकी डेस्टिनी है शायद, जो आज आपको यहां लेके आई है, बिकॉज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं अगले कुछ समय में, दिस विल चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तो गौर से सुनिएगा। हम पहले बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस वक्त क्या हो रहा है और क्यों ये मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही एक्सप्लोसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। जबरदस्त रफ्तार पकड़ने वाली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल का रैंक 2 है इंडिया में मोदी केयर में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी वेस्ट बंगाल का रैंक 2 है बाय द वे। सबसे बड़ा जो राज्य है डायरेक्ट सेलिंग में वो है महाराष्ट्र, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और वेस्ट बंगाल नंबर 2 है, और मोदी केयर में वेस्ट बंगाल नंबर 2 है। इसी तरीके से इंडिया का ग्लोबल रैंक है नंबर 11, और आज से 2 साल पहले इंडिया का रैंक था नंबर 20। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडिया डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बड़ी तेजी से, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन इंडिया में अभी भी डायरेक्ट सेलिंग की सिर्फ शुरुआत हुई है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इससे आपको अंदाजा लग सकता है। डायरेक्ट सेलिंग का टोटल टर्नओवर हिंदुस्तान का है लगभग 22 से 23 हजार करोड़। काफी होता है, लेकिन दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है लगभग 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़। और आप जानते हैं सबसे बड़ा देश डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन सा है? यूएसए, अमेरिका। एकदम ठीक जवाब। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, तो हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर आज होना चाहिए था 2.5 लाख करोड़। हमारे पास इतनी जनसंख्या है। दुनिया भर के 16 से 17% लोग इंडिया में हैं। ये सुनो, तो भारत में दुनिया के 16 से 17% लोग हैं। ये तो हमें मालूम है कि ये तो रिकॉर्डेड पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान की असली पॉपुलेशन तो शायद 30% ज्यादा होगी इससे। एक एक घर में 10-10 लोग होते हैं। वो बाहर से आता है सेंसस वाला, तो उसको बोला जाता है कि भाई घर में 4 लोग हैं, लिख लो। वो चला जाता है बाहर से चाय पी के, राइट? कुल्हड़ वाली चाय पी के, जो मुझे अभी संजय जी ने थोड़ी देर पहले पिलाई थी। अमेरिका की मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर जैसा अमेरिका में बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग का, अगर उस मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो भारत का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का होना चाहिए था लगभग 12 लाख करोड़। सोच के देखिए, आज हम कितना है, टोटल टर्नओवर कितना है डायरेक्ट सेलिंग का भारत में? 22,000 करोड़। जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए था 2.5 लाख करोड़, और अमेरिका के बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए था 15 लाख करोड़। यानी अभी डायरेक्ट सेलिंग ने ठीक तरीके से अपना पैर भी नहीं जमाया इंडिया में। यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो मुझे यहां देख के नजर आ रहा है, अगले 5 से 10 साल में जो ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग में आने वाली है, जो मुझे नजर आ रही है, जब हम यहां बैठे होंगे आज से 5 साल के बाद, तो यहां एक संजय बगड़िया जी नहीं होंगे, या 2,500 संजय बगड़िया जी होंगे। इस तरह की छलांग, इस तरह की जंप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने वाली है। फैसला आपको करना है कि आपको संजय बगड़िया जी बनके इस रूम में आज से 5 साल के बाद इन कुर्सियों पे बैठना है या नहीं। तो कितने लोग यहां बैठना चाहते हैं? यस। आपको चुनाव करना है, आपको डिसीजन लेना है
कि आपको एक आम आदमी की जिंदगी बसर करनी है या एक खास आदमी की जिंदगी बसर करनी है? क्या आपको एक आम आदमी बनना है या खास आदमी बनना है? कितने लोगों को यहां आम आदमी बनना है? अच्छी बात है, ठीक जगह आए हो। कितने लोगों को यहां खास आदमी बनना है? सॉरी, खास औरत या खास आदमी बनना है? कितने लोगों को खास औरत बनना है? फैंटास्टिक। कितने लोगों को खास आदमी बनना है? फैंटास्टिक, लेट्स गो। तो मैं बता दूं, सारी लेडीज को बता दूं, यहां पर दुनिया भर में टोटल डायरेक्ट सेलिंग में जितने डायरेक्ट सेलर हैं उसका लगभग 75%, यानी हर 4 डायरेक्ट सेलिंग में से एक सिर्फ आदमी होता है, 3 महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं। लेकिन इंडिया में, भारत में अभी तक लेडीज को ये बिजनेस की जो ताकत है वो समझ में नहीं आई है। उनको समझ आई है जो यहां हॉल में बैठी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको आपने बोला होगा चलो इवेंट में, क्या जवाब मिला? घर पे काम है, झाड़ू पोछा करना है, राइट? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लेडीज डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं आएंगी, हिंदुस्तान में क्रांति नहीं आएगी, रेवोल्यूशन नहीं आएगा। भारत का जो ये हमारा जो ये आजादी का जो विजन है समीर मोदी जी का, जो घर घर आजादी पहुंचाना चाहते हैं, वो घर घर आजादी तभी पहुंचेगी जब घर घर औरतें डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आएंगी। तब तक ये नहीं होने वाला जब तक औरतें सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं आती। कितना सबूत चाहिए आपको? 75% डायरेक्ट सेलर दुनिया भर के 75% डायरेक्ट सेलर औरतें हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। रिसेशन प्रूफ का मतलब समझते हैं? रिसेशन का मतलब समझते हैं? जब मंदी आ जाती है, मंदी का दौर आ जाता है, उसको रिसेशन बोलते हैं। दुनिया भर में जब लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी इजराइल अटैक करता है हमास पे, कभी हमास अटैक करता है इजराइल पे, कभी यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक करता है, कभी श्रीलंका में क्राइसिस होता है, कभी पाकिस्तान में जो भी होता है हम देख रहे हैं। आपका कोई कंट्रोल है? आप सबका कोई कंट्रोल है उस पर? किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ये सब चीजें होती रहेंगी। इकोनॉमी जिसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये सब उतार चढ़ाव आते रहेंगे। सरकारें बदलेंगी, फिलॉसफीज बदलेंगी, देश की दिशा भी बदलेगी, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे कुछ भी बदले, कैसी भी हवा बदले, अगर हवा खराब होती है तब तो डायरेक्ट सेलिंग और भी जबरदस्त रफ्तार से दौड़ती है। यानी जब कोविड आया था, जब दुनिया भर में महामारी फैली हुई थी, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, कल क्या होगा ये नहीं मालूम था। हमारे जो डायरेक्ट सेलर बैठे हुए हैं यहां पर, हमारे जो लीडर्स बैठे हुए हैं, ये पैसे गिन रहे थे। पैसे, इनके चेक आसमान छू रहे थे, छत फाड़ के बाहर निकल रहे थे उस समय पर जब दुनिया भर में महामारी चल रही थी। कितने लोग यहां जॉब करते हैं? जॉब, नौकरी करते हैं? कोई बुराई नहीं नौकरी में, कोई बात नहीं, हाथ उठाइए। कितने लोग नौकरी करते हैं? तो लगभग 30-40% लोग नौकरी करते हैं। और तनख्वाह में आपकी जो वृद्धि होती है कितनी बार होती है साल में? 5 साल में एक बार होती है। वो कह रही है 5 साल में एक बार होती है, 4 बार ऐसे ठेका दिखा देते हैं, भाई इस बार तो बहुत बुरा हाल है, इस बार तो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। ऐसा होता है। यहां पर आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। यू आर योर ओन बॉस। सब आपके हाथ में है। जितना दौड़ेंगे, जितना गड्ढा खोदेंगे, उससे ज्यादा पानी निकलेगा, उससे ज्यादा आपकी आजादी की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं हम, रिसेशन प्रूफ है। किसी तरह के भी आंधी तूफान आते हैं, कोई भी खलबली आती है दुनिया में, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रफ्तार और भी तेजी से बढ़ने लगती है। ये खासियत है हमारी इंडस्ट्री की। आप जो देख रहे हैं ये आम जिंदगी है। आम जिंदगी बहुत लोग यहां बसर कर रहे हैं। ये आम जिंदगी आपकी चॉइस है, आप आज भी कर रहे हैं, कल भी आप आम जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन आज ही आपको चॉइस करनी है, ये आपको चुनाव करना है कि आपको ये खास जिंदगी चाहिए या ये आम जिंदगी चाहिए। संजय जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपको बार बार खड़े होने को बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। संजय बगड़िया जी कुछ पहचानते हैं सब लोग? जानते हैं? क्या बात कर रहे हैं, तो
तो नहीं जानते आप? क्या संजय जी को जानते हैं? हाँ, करेक्ट। तो ये संजय जी हैं, संजय जी की खास जिंदगी है। ये खास जिंदगी इसलिए क्योंकि इन्होंने सही टाइम पर इसका चुनाव किया था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना करियर बनाना है। अच्छा, बहुत लोग आते हैं बोलते हैं संजय बगड़िया जी तो बहुत पहले ज्वाइन किए थे, वो इसलिए यहां तक पहुंच गए, हम कैसे पहुंचेंगे भैया? अरे भाई, 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, अगले 5 साल में कम से कम 2.5-3 लाख करोड़ की होने वाली है। तो ऐसे पता नहीं कितने संजय बगड़िया जी इस हॉल में बैठे होंगे आज से 5 साल के बाद। देर नहीं हुई है। आज भी अगर आप फैसला कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे, तो ये जिंदगी, खास जिंदगी आपकी हो सकती है। कितने लोग खास जिंदगी जीना चाहते हैं? तो जीना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं। जब भी आप इस चुनाव को करते हैं, जब भी एक जिंदगी चुनते हैं, अपनी आम जिंदगी को खास जिंदगी बनाने की चॉइस बनाते हैं, तो आपको इसी तरीके से अपनी रेल का ट्रैक बदलना पड़ता है। ट्रेन में कितने लोग गए यहां पर? कितने लोगों ने ट्रेन में सफर किया है? सबने किया है। तो आपने देखा जब आप ट्रेन का ट्रैक चेंज होता है तो क्या होता है? क्या होता है? थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, लगता है ना, ऐसे हल्का सा झटका आता है, नहीं आता है? आता है, नहीं आता है? ओके। तो जितने लोग यहां बैठे हुए हैं जो अपनी खास जिंदगी बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। आपने अगर यह निर्णय लिया है कि आपको ये ट्रैक चेंज करना है, तो इस निर्णय पर स्थिर रहिएगा, कॉन्फिडेंटली डटे रहिएगा, और जैसे ही आपकी गाड़ी दूसरी पटरी पे चलने लगेगी, एक अंदर से नीचे से वाइब्रेशन आएगी, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जो आपको रोकेगा, जो आपको रोकेगा, मत जाओ वहां। वो फ्रिक्शन आपके घर में भी हो सकता है, आपके दोस्तों से हो सकता है, आपके रिश्तेदारों से हो सकता है, आपसे खुद से भी हो सकता है। इस वाइब्रेशन को, इस फ्रिक्शन को, इस तनाव को दूर रखिए और इस ट्रैक के ऊपर अपनी गाड़ी को दौड़ा दीजिए। इस ट्रैक पे अपनी गाड़ी को घुमाइए और दौड़ा दीजिए। मैं आपको यह वायदा करता हूं कि पूरी मोदी के मैनेजमेंट टीम और सारे लीडर्स आपका हाथ पकड़ के आपकी रफ्तार बढ़ाएंगे, आपको आपकी आजादी तक पहुंचाएंगे। आपकी तरफ से यह प्रॉमिस कर